नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। आज फिर लेकर आई हूं हरियाणा चुनाव का सबसे धाकड़ शो कटघरे में नेताजी। हरियाणा में चुनावी बिसात बीत चुकी है। चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। तमाम दल जीत के दावे कर रहे हैं। नेताओं की टिकट को लेकर भागदौड़ तेज हो गई है। ऐसे में नेताओं की पार्टियों की तैयारी और उनके टिकट और जीत को लेकर दावेदारी पर हम चर्चा करते हैं। तमाम दिग्गजों को कटघरे में लेकर आते हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ये खास कार्यक्रम कटघरे में नेताजी। तो आज के हमारे खास कार्यक्रम के जो बेहद खास मेहमान हैं, हरियाणा बीजेपी के नेता हैं, पार्टी संगठन में कई पदों पर रहे हैं, हाल ही में मंत्री बनाया गया है, नायब टीम में शामिल हैं। जी हाँ, आज हम कटघरे में बुलाने वाले हैं हरियाणा के राज्य मंत्री विशंभर वाल्मीकि जी को। स्वागत है आपका। थैंक यू। हम चाहेंगे कि आप कटघरे में आए, हरियाणा की जनता से जुड़े, आपके विभागों से जुड़े, आपके हल्के से जुड़े जो सवाल हैं, मुद्दे हैं, परेशानियां हैं, उन तमाम बातों का जवाब दें। साथ ही आपसे उम्मीद भी करेंगे कि आप जो भी कहेंगे सच ही कहेंगे, तथ्यों के साथ ही कहेंगे। शुरुआत आपके हल्के से करते हैं। उपमंडल बनाने की बात थी, वादा भी किया गया था, वादा ही है, उस पर काम नहीं हो पाया। जी, ऐसा है, उपमंडल की मांग मैंने ही रखी थी और मैंने हाउस में वो बात उठाई थी। मैंने हाउस में क्वेश्चन भी लगाया था, उसके बाद मैंने अपना 0 आवर में भी वो बात बोली थी। लगभग 3 मिनट हमें मिलते हैं, उसमें मैंने कहा था और वो बात मेरी कहीं ना कहीं सिरे भी चढ़ी थी। और सिरे चढ़ने के बाद माननीय मनोहर लाल जी ने, उस समय मुख्यमंत्री थे हमारे पूर्व, तो उन्होंने ट्वीट करके ने अपने ट्विटर पर लिखा भी था कि भवानी खेड़ा को वो मंडल बनाया जाएगा, दर्जा दिया जाएगा। तो ये सारे बातें सिरे चढ़ने के बाद जब एक प्रक्रिया होती है, उपमंडल जो बनता है उसकी एक प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया के तहत एक नॉर्म्स होते हैं। उस नॉर्म्स में जैसे कुछ उसमें जो गांव थे वो भिवानी से और उपमंडल भवानी खेड़ा बनता था उसमें नहीं जाना चाहते थे। उन्होंने क्या किया, वो रेजुलेशन प्रस्ताव दे दिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भेज दिए। इस कारण से थोड़ा रोक लगी, उस पर ड्रॉप हो गया। इसका जवाब तो ये है। तो कारण आपने प्रयास किया, आप ये कह रहे हैं, हाँ, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया। हाँ, उसके बाद मैंने उन पंचायतों के जो जनप्रतिनिधि थे उनसे बात भी करी और उनसे मैंने बात सारी कही। मंडल बनने के बाद बहुत सारी सुविधा हो जाती है, एक प्रकार से शहरीकरण का पूरा दर्जा जो है तो ये तो मिल एक जाता वो मुद्दा है जिस पर आपने प्रयास किया, आवाज उठाई, पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से वादा भी किया गया, जी। लेकिन बात नहीं बन पाई, सिरे नहीं चढ़ा पाए इस काम को आप। दूसरा हम बात करें, बहुत सारे सड़कों से टूटी सड़कों की जो समस्याएं हैं, टूटी सड़कें परेशानी है आपके हल्के में। नहीं, ये ऐसा नहीं है ज्योति जी, कोई टूटी सड़क नहीं है, मुझे नहीं लगता कोई टूटी सड़क भवानी है। खेड़ा के लोग देख रहे हैं आपको? बिल्कुल देख रहे हैं, वो मेरी बातें को सुन रहे हैं। अगर कहीं टूटी सड़क है तो मेरे पास अभी मेरे मोबाइल पर अभी 7770111200 मेरा नंबर मैं बता रहा हूँ, इसी पर अभी लिखे, मैसेज लिखे कौन सी सड़क ऐसी रही है जो टूटी है। हमने पूरे 184 से ज़्यादा सड़कें, चाहे वो मार्केटिंग बोर्ड की है, चाहे B&R की सड़कें, हमने पूरी की पूरी नई बनाई है। और जो कुछ वाइडनिंग भी किया है सड़कों को और कुछ नया भी बनाया है, कुछ रिपेयरिंग भी किए हैं, कुछ के टेंडर अभी चुनाव आचार संहिता से पहले टेंडर भी लगे हैं। मुझे लगता हो बहुत जल्दी उन पर काम शुरू होने वाला। तो आपने फोन नंबर दिया है दर्शकों को, साथ ही अपने हल्के के लोगों को, जो भी परेशानी बताएंगे आप समाधान करेंगे। आप कह रहे हैं हरियाणा न्यूज के कटघरे। बिल्कुल करूंगा, बिल्कुल करूंगा। सीवरेज की समस्या, पीने के पानी की परेशानी, और ऐसा नहीं, हम लोगों से बात करते हैं, उनके मुद्दे जानते हैं, स्थानीय मुद्दों को हम नेताओं से यहाँ पूछते हैं, जनप्रतिनिधियों से पूछते हैं। ज्योति जी देखिए, भवानी खेड़ा में आपने सीवरेज की समस्या बताई है, उसमें भी एक टेंडर लग चुका है पब्लिक हेल्थ का, और उस टेंडर में वो सीवरेज की सारा प्रोविजन है। मुझे लगता है उसमें जब काम कंप्लीट होकर के धरातल पर आएगा तो वो पूरा जो ये समस्या, सीवर की समस्या है, वो सारी ठीक हो जाएगी। कुछ बिल्डिंग्स ऐसी हैं बनकर तैयार हैं, फायर स्टेशन की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, 2 से 3 साल हो गए हैं, बिल्डिंग जर्जर होने को हो गई है, लेकिन उद्घाटन नहीं हुआ। उसमें क्या है, उसमें कुछ खामियां थी। और वो खामियां क्या थी, उसमें कुछ ठेकेदार थे, बनाने वाले थे, बिल्डर थे, ठेकेदार थे, जिन्होंने उसमें काम किया था, जिन्होंने बनाई थी, उसमें कुछ कमियां थी। उनके खिलाफ विजिलेंस में इंक्वायरियां भी चली हैं, कुछ के लाइसेंस जो है ब्लैक लिस्ट भी हुए हैं। इस नाते से मुझे लगता है वो कुछ दिन के लिए ड्रॉप है, बिल्डिंग तैयार है, और जैसे ही
इस चीज़ से बाहर हम आएंगे तो वो बिल्डिंग का हम उद्घाटन भी करेंगे और एक वहाँ पर फायर ब्रिगेड के लिए एक हमने वाहन की व्यवस्था करवाने के लिए बात भी कही है, वो भी वहाँ हम तो अब तो करवाएंगे। चुनाव में जाने का वक्त आगे आ गया, तारीखों का ऐलान हो चुका है, अब तो हाँ, कम से कम नहीं हो पाएगा ये उद्घाटन। ना यह भी नहीं होएगा, चुनाव के बाद ये सब हो पाएगा। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में मेडिकल कॉलेज की मांग कर रहे हैं प्रेमनगर के लोग। देखिए, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी की जो मांग थी वो हमारे ही भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी पिछले कार्यकाल में माननीय मनोहर लाल जी के उसमें, तो हमने ही मेरे ही उससे मैंने ये मांग करी थी माननीय मनोहर लाल जी से, क्योंकि मामला काफ़ी दिन तक ये पेचीदा रहा। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई जाए, कोई कहाँ कह रहा था, कोई स्थान अपने अपने सब चिन्हित कर रहे थे। तो माननीय मनोहर लाल जी से मेरे से पूछा तो कहाँ बनाई जाए, मैंने कहा बाबूजी इसको आप प्रेमनगर में बना दीजिए, वहाँ ज़मीन है और वो लोग देना चाहते, फ्री ऑफ कॉस्ट वो ज़मीन दी थी। और वहाँ मेरे कार्यकाल में सबसे बड़ी अचीवमेंट चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी का बनना प्रेमनगर में बहुत बड़ी अचीवमेंट मैं मानता हूँ। मेडिकल कॉलेज की भी मांग है। हाँ, मेडिकल कॉलेज की थी, उसमें कुछ खामी आ गई थी और उसके बाद फिर वहाँ मुझे लगता है भिवानी शिफ्ट करना पड़ा। भिवानी जो है अपने पुलिस लाइन के आसपास, वहाँ शिफ्ट किया गया। आप लोगों के बीच में कम जाते हैं, ये लोगों की शिकायत है आपसे, पहले कार्यकाल में भी और दूसरे कार्यकाल में भी। ऐसा ज्योति जी, कम नहीं जाता हूँ मैं, जाता तो हूँ बिल्कुल। दर्शक देख रहे हैं मेरी बात को, सुन भी रहे हैं। मैं जाता तो हूँ, लेकिन एक पार्ट भी है ये चुनाव में। जब चुनाव आता है, जब इस तरह की बातें आती हैं, अगर वही हरियाणवी में कहते हैं ये आ गया। तो अब लोग कह रहे हैं आपको, ना ऐसी बात नहीं। विशंबर वाल्मीकि जब लोगों के बीच जा रहे हैं तो लोग कह रहे हैं अब आ गए आप, अब टाइम लग गया ऐसा आपको। मुझे नहीं कहा अभी किसी ने, मुझे अभी किसी ने कहा नहीं, एक पार्ट बता रहा हूँ मैं। हम जाएंगे, हम जाते रहते हैं, हम ऐसे तो नहीं है कोई नेता पुत्र हैं। सैनिक का बेटा हूँ, मेरे पिताजी आर्मी में थे, इलेक्ट्रीशियन थे, मैं उनका बेटा हूँ। तो हम हर प्रकार से जो लोगों की किसी प्रकार से भी जाना होता है, चाहे किसी की शादी है, गमी है, कोई एक आधी जगह छूट जाती है किसी कारणवश, तो वहाँ हम अपने जो हमारी तरफ से जो चुनिंदा लोग हैं, जैसे छोटा भाई है वो भी जाता है, रिश्तेदार वो भी जाता है, कि एक आधी जगह कई बार छूट जाती है, तो अपोजिशन वाले उसी बात का इशू बना लेते हैं और वो कहते हैं भाई आया नहीं। स्कूटर पर प्रचार करने से लेकर मंत्री बनने तक का सफर कैसा रहा? जी, मैंने जब बजाज कंपनी की एक मोटरसाइकिल आई थी कवासाकी बजाज, मैंने वहाँ से शुरुआत की थी। और उस शुरुआत करने के बाद, वैसे तो मैं बाल्यकाल से समाजसेवक हूँ और संगठन का कार्यकर्ता आज भी हूँ। मैं चाहे कुछ भी बन जाऊँ, लेकिन संगठन का कार्यकर्ता सबसे पहले हूँ। तो जब से लेकर के आज तक हमने 2014 में जैसे मुझे मौका दिया गया, तो भवानी खेड़ा की न्यायप्रिय जनता ने मुझे आशीर्वाद दे करके विधानसभा भेजने का काम किया। दूसरी बार फिर मौका दिया, 11,200 से फिर मैं जीत के आया दूसरी बार। अगर तीसरी बार पार्टी ने हमारे ऊपर विश्वास जता करके टिकट दिया, तो फिर से जो है भवानी खेड़ा की जनता तीसरी बार हैट्रिक लगाने का काम करेगी। विशंबर वाल्मीकि मंत्री बनने का सपना देख रहे थे या फिर लॉटरी लग गई नायब कैबिनेट? ना सपना देखना तो कोई गुनाह नहीं है, सपने तो हर आदमी देखने चाहिए, वो तो उनका मौलिक अधिकार है सपना देखना। तो लॉटरी नहीं लगी, एक व्यवस्था होती है संगठन में, पार्टी में एक व्यवस्था है। हमारे समझौते में सरकार थी, उसमें कुछ जो हिस्से की था मंत्री पद उनको चला गया था, फिर उनसे अलग हुआ, तो ये माननीय मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से हमें तो गठबंधन टूटने का तो फायदा हुआ न, फायदा है, फायदा नुकसान तो मुझे जनता ने देखना है। लेकिन हमारी डबल इंजन की सरकार अच्छे से चल रही है और मुझे लगता है 2024 का चुनाव भी आ गया, हम तीसरी बार फिर से हमारे विकास कार्य हमने किए हैं 10 साल के दौरान, हम जनता के बीच में जाएंगे और उन विकास कार्यों को लेकर के फिर से हम तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। खबरें हैं कुछ मंत्रियों की टिकटें कटने वाली हैं, क्या उसमें विशंबर वाल्मीकि का नाम भी शामिल है? देखिए, संगठन का काम है, ये शीर्ष नेतृत्व का काम है, उनको जो करना है, जो अच्छा लगेगा वो करेंगे। ये तो कानून का टिकट किसको देना किसको नहीं देना है मैं इतना जरूर बताऊंगा। मैं खरकलंगा मेरा बहुत बड़ा गांव है, खरकलंगा गांव इतना बड़ा गांव है हरियाणा के अंदर, एक मिनी गुजरात के नाम से मैं कहूँ। जैसे 1952 से लेकर के खरक और कलंगा 1952 से लेकर के जनसंघ से जुड़े 2 बड़े गांव हैं मेरी विधानसभा में, जो कि कोई भी किसी भी समय उन्होंने
किसी सत्ता का लोभ नहीं किया, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बीजेपी वोट के किया। पुराने स्वरूप से ही जुड़े हाँ, हैं। पुराने स्वरूप से जुड़े हैं, चाहे जनसंघ पार्टी थी, हमारे बाबा ठाकुर नसीब सिंह मेरे कलंगा गांव से थे, और कलंगा से हमारे पंडित जी स्वतंत्रता सेनानी नेकीराम शर्मा जी का गांव है, तो उस गांव से हम रहने वाले हैं। तो वो गांव का प्रेम स्नेह बहुत अच्छा है। एक तरफा वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, और मुझे लगता है अब की बार भी मौका मिला तो तीसरी बार हम हैट्रिक बनाएंगे। आप हैट्रिक बनाने की बातें कर रहे हैं, बीजेपी भी दावा कर रही है हैट्रिक बनाने की। आप आश्वस्त हैं क्या टिकट को लेकर? क्योंकि पक्का, अब तो मंथन का दौर जारी है, शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं नाम। मैं पूर्णतः आश्वस्त हूँ। आप ये बताइए, गुरुग्राम में जो बैठक हुई, दिल्ली कुछ नाम भेजे गए हैं, आपको क्या जानकारी है? आपका नाम गया है दिल्ली? या फिर गुरुग्राम में ही रोक दिया गया देखिए है? ज्योति जी, मैं संगठन का कार्य करता हूँ और मैं पूर्णतः आश्वस्त हूँ, और मुझे लगता है हम तीसरी बार फिर से हैट्रिक बनाएंगे, और पूरे प्रदेश में एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बवानी खेड़ा में फिर से तीसरी बार कमल का फूल खिलेगा। इसमें टिकट मिलने में क्राइटेरिया तो हालांकि बहुत सी बातें होती है, विनेबिलिटी भी देखी जाती है, छवि भी देखी जाती है, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन ऐसा भी होता होगा कि नायब सैनी से अच्छी है, मनोहर लाल से अच्छी है, ओम प्रकाश धनखड़ से अच्छी है, क्योंकि धनखड़ साहब से आपके अच्छे रिश्ते माने जाते हैं। क्या ये तमाम चीजें भी कारगर होती हैं? देखिए, मेरे रिश्ते सभी से हैं, मैं संगठन का कार्य करता हूँ। हमने हमारे नायब सैनी जी पिछले कार्यकाल में मंत्री थे, लेबर मिनिस्टर थे, और हमारे मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे। धनखड़ जी हमारे संगठन के बहुत ही कुशल संगठनकर्ता हैं, उनके साथ भी हमने काम किया। तो ऐसा नहीं, हम संगठन के कार्यकर्ता हैं, सभी के साथ हमें काम करने का सौभाग्य मिला है। कांग्रेस कह रही 70 पार के। देखिए, 70 पार कर हो, जनता जनार्दन ने मैंडेट देना है, उन्होंने फैसला करना है, वो 70 पार करेगी या 7 पार करेगी। 7 पार हो सकती है कांग्रेस? हाँ, ये बिल्कुल हो बात आप सकती लोगों है। पर भी लागू होती है कि 70 पार करेंगे या फिर 7 पार? पिछली हाँ, बार हाँ। आप लोग कह रहे थे 75 पार, 40 पर आ गए थे। हाँ, मैं बताता हूँ ना, ये जनता जनार्दन है, वो जनता ने फैसला करना है। लोकतंत्र में राजा ढोल से पैदा होता है, पेट से पैदा नहीं होता। हुड्डा साहब हिसाब मांग रहे हैं सरकार से, हिसाब मांगो कार्यक्रम चलाया गया है, दीपेंद्र हुड्डा पद यात्राएं कर रहे हैं, तो बतौर मंत्री आपके पास क्या हिसाब किताब का है? हालांकि बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है आपको विभाग मिले हुए। देखिए ज्योति जी, मैंने बहुत ज़्यादा समय तो नहीं हुआ है, लेकिन मैं 10 साल के दौरान विधायक तो रहा हूँ। माननीय मनोहर लाल जी का आशीर्वाद रहा है, और नायब सैनी जी का पूरा आशीर्वाद है। संगठन के हम लोग हैं, और मैं मंत्री नहीं था जब भी हमने विकास कार्य इतने करवाए हैं अपनी विधानसभा में। मैं आपको बताना चाहूँगा, 3000 करोड़ से ज़्यादा मैंने अपनी विधानसभा में विकास कार्य करवाए। मंत्री बनने के बाद हरियाणा के लिए क्या किया अपने विभागों में? देखिए, मंत्री बनने के बाद तो समय ही नहीं मिला ना। जब तक हमने स्टडी किया, मेरे पास सामाजिक न्याय मंत्रालय है, तो बहुत अच्छा विभाग है ये। इसमें लगभग 50% से ज़्यादा वो योजनाएं हैं जो सभी के लिए, उन योजनाओं का सभी को लाभ मिलता है। तो उसमें अच्छे अच्छे और भी हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक जो स्किल इंडिया के तहत, उसमें भी मेरे विभाग से संबंधित है। हम कहीं भी कोचिंग सेंटर खुलवा सकते हैं, SCBC बच्चों को जो है कोचिंग दे करके ना अच्छी अच्छी हम उनको कहीं भी अच्छे फैक्ट्रियों में नौकरी मिल जाए। बहुत अच्छी अच्छी एक स्कीमें हैं। लेकिन इतना देरी से विभाग मिला कि काम करने की कोई गुंजाइश या संभावना नहीं है? हाँ, देखिए, मैं काम करने की तो मैं सक्षम हूँ काम करने में, और समय को देखते हुए मुझे लगता है वो सब हम कर नहीं पाए, लेकिन मैंने स्टडी पूरा किया है। आगे मौका मिला तो हम पूरा भी करके दिखाएंगे इसको। लोकसभा चुनाव में हमने देखा कांग्रेस 0 से 5 पर आ गई है, बीजेपी 10 से 5 पर आ गई है। आरक्षित सीटों में, हलकों में खास तौर पर हमने देखा कि लोगों का रुझान कांग्रेस की ओर था। क्या कारण इसके पीछे आप मानते हैं? ज्योति जी, देखना, मेरी बात सुनो। हम 10 साल 2014 से 24 तक 10 साल सत्ता में रहे, और कांग्रेस से 2004 से 14 तक रही 10 साल। वो 10 साल के बाद तीसरी बार लोकसभा में आए तो उनके तो बिल्कुल 0 आई, वो एक सीट भी नहीं ले पाए। हम तो कम से कम 50-50 पर तो आए। हम 46 सीटों पर जीत करके आए, 46 विधानसभा जीत करके आए हम लोकसभा में। हम पीछे नहीं हैं। नहीं, मैं जो आरक्षित हलकों को लेकर कह रही हूँ, उसमें भी 46 अगर कांग्रेस की हम इंडिया अलायंस के तहत माने तो 46 पर कांग्रेस को लीड मिल जाती है, 42 कांग्रेस की, 4 आम आदमी पार्टी की। मैं आरक्षित हलकों की बात कर रही हूँ। 17 हलकों में ज्यादातर जगहों पर हम कह सकते हैं रुझान कांग्रेस की ओर था लोकसभा में। आरक्षित सीटों की बात करेंगे जो 2500 से ज्यादा
वो लोग मैं जो इलेक्शन फाइट करना चाह रहे हैं उनकी लिस्ट वायरल है। आरक्षित हलकों में बड़ी संख्या है कांग्रेस के लिए टिकट मांगने वालों की। मानीखेड़ा में भी बहुत सारे कांग्रेस नेता वो हैं जो कि चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो कांग्रेस में तो इस बार कहीं ना कहीं दौड़ लगी है, रेस लगी है टिकट पाने की। और ये अमूमन तब होता है जब कोई भी पार्टी मजबूत स्थिति में होती है। देखिए ज्योति जी, चुनाव तो हर कोई लड़ना चाहता है, हर किसी की इच्छा होती है चुनाव लड़ने की। तो लोकतंत्र में सभी को अधिकार होता है, और ये सब जनता ने तय करना है किसको क्या देना, किसको नहीं देना। आप अपने हलके में क्या स्थिति देखते हैं? बीजेपी मेरे हलके में बीजेपी की सीट पक्की है, और 100% पक्की है। हम पिछली बार से, हम 2019 से 2024 का चुनाव अच्छे मार्जिन से 20,000 प्लस से हम जीत करके आएंगे। आप कह रहे हैं पिछली बार से ज्यादा मार्जिन से आप जी। लोग जीतने वाले हैं। जी और बीजेपी की बात कर रहे हैं, आप अपनी खुद की भी बात कर रहे हैं। जी। लेकिन ऐसा क्या उपलब्धि आपके पास है? उपमंडल की हम बात करते हैं, मेडिकल कॉलेज की हम बात करते हैं, सड़कों की हम बात करते हैं, सीवरेज पानी की हम बात करते हैं, फायर स्टेशन की हम बात करते हैं। तो बतौर विधायक भी आपके पास ऐसी क्या उपलब्धि है जो कि जीत का कारण बने? मैं आपको बताना, जनता एक बार फिर से आपको हाँ चुने। मैं बताना चाहूँगा। हमने 6 बड़े बड़े गांव हैं, जिसमें धनाना है, तिगड़ाना है, खरक है, कलिंगा है, बलियाली है। 6 गांव महाग्राम में हमने पास करवाए हैं। वो उनके एस्टिमेट कुछ एक के जाली है, कुछ एक के बाकी हैं। तो 6 गांव भी एक प्रकार से, जिसमें महाग्राम की तर्ज पर, जिसमें सीवर लाइन होती है, एक शहरीकरण का रूप उन गाँव को दिया जाएगा। तो अच्छा बजट उसका होता है, तो ये भी हमने करवाया है। उसके साथ साथ हमने बड़े बड़े गांव में एक पानी के पीने के लिए, जैसे खरक है, खरक में हमने एक बहुत बड़ा एक पंप हाउस बनवाया है। एक गुजरानी में बना है पंप हाउस, मिथा उस पर बना है। एक अपना वहाँ तिगड़ाना में बना है, बड़ियाली में बना है। तो ये सारे बहुत, एक पानी के जो पीने की जो बात हम कर रहे हैं, उसमें हमने पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड हमने कार्य किए हैं। और सड़कों की हम बात करें, हमने पहले ही बताया है, चाहे वो बीएनआर से संबंधित हैं, चाहे वो मार्केटिंग बोर्ड से संबंधित, हमने कोई भी सड़क ऐसी नहीं है जो कि नॉर्म में थी और उसको हमने छोड़ दिया हो। और उसके साथ साथ खेत खलिहान में भी हमने खेतों के रास्ते भी हमने पक्के किए हैं। ये पहली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसी है जिन्होंने खेतों के रास्ते पक्के किए हैं, खेत खलिहान योजना के तो तहत। सबका साथ सबका विकास की बात हुई, लेकिन विपक्षी ये कह रहे हैं जहां जहां विपक्ष के विधायक थे वहां भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं करवाया, पक्षपात हुआ है। आप क्या कहेंगे? देखिए ज्योति जी, जैसे 2019 में हमारी दूसरी बार सरकार आई, तो 90 के 90 विधानसभाओं में, यानी कि पक्ष और विपक्ष के जो एमएलए थे, सभी को 5-5 करोड़ रुपए उनके अपने विधानसभा के विकास कार्यों के लिए हमने दिए। ये ऐसा पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। 5-5 करोड़ के उनके विकास कार्यों के लिए दिए, 5-5 करोड़ रुपए। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। लोकसभा में जो लोग रूठे थे या जिनके वोट कम मिले थे, क्या उनको मनाने का प्रयास किया गया? क्या रोजाना जब तक आचार संहिता नहीं लगी, लगातार सौगात के पिटारे दिए गए, कहीं सरपंचों को मनाने का प्रयास किया गया, कहीं कर्मचारियों को मनाने की कोशिश की गई, ओबीसी को साधने का प्रयास किया गया सरकार की ओर से? देखिए, ये पार्टियों में, सब पार्टियों में जब चुनाव आता है, वो लोग भी, दूसरे लोग भी कह रहे हैं हम आगे तो 6,000 रुपये तो पेंशन विशंबर वाल्मीकि ये देंगे। मानते हैं चुनाव जब भी आता है, कोई भी ये पार्टी ये तो सरकार में होती है, घोषणाएं करती है। घोषणा वो भी करती है, दूसरे लोग भी करते हैं, विपक्ष भी करता है। तो इसमें कुछ अलग नहीं है, लेकिन चुनाव को देखकर किया गया, आप ये तो मानते हमारे हैं। में, विपक्ष में ये अंतर है, हम करके दिखाते हैं। हम जो कहते हैं वही करते हैं, और जो करते हैं वही कहते हैं। लगातार हमने देखा कि गुटबाजी थी लोकसभा चुनाव में, भीतरघात था, तो अब भी टिकट लेने के लिए बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं आपकी पार्टी में। देखिए, हमारी टिकट किसी एक को मिलेगा, मान लीजिए भवानीखेड़ा में आपको मिल जाता है, ये स्थिति हो सकती है, नहीं मिलता ये स्थिति हो सकती है। तो क्या दोनों ही परिस्थितियों में भीतरघात नहीं होगा? ना, ऐसा कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी में कोई भीतरी घात नहीं है, कोई ग्रुपबाजी नहीं है। सब कमल का फूल हमारा जो है कैंडिडेट है, उम्मीदवार हमारा कमल का फूल है। जो भी कमल का फूल लेकर के आएगा उसको हम जिताएंगे। पहली लिस्ट आने के बाद आपको नहीं लगता है कि एक तरह से भगदड़ मचेगी, दल बदल शुरू होगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कुछ भी बात नहीं। ये बातें निराधार हैं। ये विपक्ष कहीं ना कहीं इन बातों को ये सोच रहा है कि हम जो है पूर्ण बहुमत से आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। धरातल पर हम जा कर के देख रहे हैं, हर गांव में। मेरा अपना भी अनुभव है 10 साल का, और वैसे भी मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूँ। मुझे पता है कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और कांग्रेस की सरकार में कितना अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। किस तरह का अंतर? अब किसी साइड से ले लीजिए, अब नौकरियों की बात कर लीजिए,
अब कांग्रेस के राज में कैसे नौकरी लगती थी, भारतीय जनता पार्टी के राज में कैसे नौकरी लगती है। आज हमने 1.5 लाख के आसपास से 10 साल के दौरान विरोधी कह रहे बिना नौकरी आप लोग बिना दे ही खर्चे नहीं और रहे। पर्ची के नौकरियां दी आचार हैं। संहिता लगने के बाद सरकार नौकरी दे रही है, इसको लेकर ऐसा शिकायत नहीं है, भी। आचार संहिता तो अब लगी है, आचार संहिता तो अब लगी है, आचार संहिता अब लगी है। तो ये हमने 10 साल नौकरियां दी हैं और 10 साल के दौरान 1.5 लाख के आसपास हमने प्रदेश के युवाओं को नौकरियां दी हैं। आप दशकों से बीजेपी के साथ जुड़े हैं, आप ये मानते हैं कि बीजेपी टिकट दे तो बहुत अच्छा है और ना दे तो भी ऐसा नहीं कि आप निर्दलीय लड़ेंगे या राहें अलग कर लेंगे? ना 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 ना, आप बीजेपी निर्दलीय के सच्चे सिपाही ही बने रहेंगे? निर्दलीय लड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अगर पार्टी ने मौका दिया तो चुनाव जरूर लड़ेंगे और चुनाव लड़ेंगे तो जीत कर भी आएंगे। हम चुनाव लड़ने के लिए नहीं टिकट लेंगे, हम चुनाव जीतने के लिए टिकट लेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा इस बार? हमारे जो पिछले, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी भी होगी आपकी, आप भी एंटी हैट्रिक लगाने के इनकम्बेंसी लिए मैदान में होती है, थोड़ी बहुत होती है, इतनी ज़्यादा नहीं है। क्योंकि एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का जो राज है वो अलग है सभी पार्टियों से। पूरे देश में और हरियाणा प्रदेश में जहाँ जहाँ भाजपा की सरकारें प्रदेशों में, वहाँ सही विकास कार्य हो रहे हैं, यहाँ हरियाणा प्रदेश में भी हो रहे हैं। भवानी खेड़ा की हम बात कर रहे हैं, आपकी पार्टी में कितनी दौड़ लगी है भवानी खेड़ा की टिकट लेने को लेकर? देखिए, लोकतंत्र में मैंने पहले भी कहा ज्योति जी, लोकतंत्र में टिकट मांगने का अधिकार सभी को है और जिसको टिकट मिल जाएगी सभी लग करके उसको जो है ना जिताने का काम करेंगे। चले, बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में आने के लिए, कटघरे में Thank बैठकर you. तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू। तो हरियाणा के राज्य मंत्री विशंबर वाल्मीकि को आपने सुना, अपने विभागों को लेकर, बतौर विधायक अपने कामकाज को लेकर, जनता के मुद्दे और परेशानियों को लेकर जवाब इनकी ओर से दिए गए हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।